शेरवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मौसम में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों पिछले संडे जब लाइव सेशन किया था तो कुछ भाई कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया राधा मोहन जी की कुटिया क्या है, जिसके बारे में आप और लाइव सेशन में ही एक हमारे सब्सक्राइबर भाई थे, हम दोनों बात कर रहे थे। तो बहुत सारे भाई और बहन स्पेशली कंफ्यूज हो रहे थे कि ये दोनों अपनी भाषा में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी को कुछ समझ आ नहीं रहा था। तो बेसिकली राधा मोहन जी की कुटिया ही वो जगह है जहाँ मैं जब श्री जी की कृपा से वृंदावन जाता हूँ तो मैं उन्हीं के यहाँ वास करता हूँ। जैसा आपको पता ही होगा, जो हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं, पुराने समय से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि मैं वृंदावन में जिनके यहाँ स्टे करता हूँ वो परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के शरणागत शिष्य हैं, हरिवंशी हैं नो डाउट, और वृंदावन में विरक्त भाव में रहते हैं, धाम वास करते हैं। तो उन्हीं के कमरे पर मैं जब भी वृंदावन जाता हूँ उन्हीं के यहाँ रुकता हूँ। श्री जी की बड़ी असीम कृपा है, हितजू महाराज की कृपा है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा है कि ऐसे साधकों का संग हम जैसे नीच और अधमों को मिला हुआ है। तो उन्हीं के यहाँ पर मैं स्टे करता हूँ। तो उन्हीं के विषय में मैंने कई बार वीडियो भी बनाई है, करीब 3 से 4 बार मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पर, कि जिन भाइयों को, बहनों को नहीं, मैं स्पेशल क्लियर कर दूँ अभी, क्योंकि स्त्री शरीर को वहाँ आज्ञा नहीं है, नो डाउट आपको पता ही है, बट ऑब्वियस रीजन। तो जो भाई हैं, पुरुष जो भी हैं, और वो चाहते हैं कि वृंदावन जाएं, अगर कुछ दिनों का आपका जाने का ऐसा है कि भाई आप धाम जाना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो आप उन बाबा के यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, बाबा की कुटिया पर रुक सकते हैं। बाबा की कुटिया को ही हम राधा मोहन जी की कुटिया कहते हैं। और इसके पीछे वजह मैं आपको बता देता हूँ कि उनके यहाँ पर प्रियालाल विराजमान है। उनकी कुटिया पर प्रियालाल का नाम हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने राधा मोहन जी रखा था, तो इसलिए हम उनके घर को, उनके कमरे को राधा मोहन जी की कुटिया कहते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भाई ये पूछना चाहते हैं कि भैया कैसे जाएं, क्या कांटेक्ट करें, तो उन बाबा का कांटेक्ट नंबर इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही आप उनसे बात करिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बहुत सारे भाई पूछते हैं कि हम वहाँ पर कितने दिन रुक सकते हैं। जितने भी दिन आप रुकें, बस इतना याद रखें कि अगर आपका उद्देश्य भजन करना है, वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन करना है, गुरुदेव भगवान के दर्शन करना है, तो ही आप जाएं। अगर आपको प्रपंचों से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना है तब आप बाबा के यहाँ ना जाएं, इससे उनका भी भजन कम होता है और आपका तो भजन कम होगा ही होगा। तो यहाँ पर बस ये छोटा सा मैं आपको बता दूं। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि क्योंकि एक बाबा की कुटिया है तो नो डाउट आपको पलंग और डबल बेड, सोफा, ये सब तो वहाँ मिलेगा नहीं। एक गद्दा मिलेगा, तकिया मिलेगा और एक चादर मिलेगी आपको सोने के लिए। खूब जब डट के भजन कीजिए वहाँ पर। आपके मन के कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बाबा से पूछ सकते हैं। बाबा स्वभाव से बड़े प्यारे और बड़े मजदूर हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे भाई ये कमेंट करते हैं कि भैया हम सेवा क्या रखें उनके लिए। तो देखिए, आप भी जानते हैं कि धाम में आप कहीं भी जाते हैं तो 200-250 रुपये से नीचे आपको कहीं भी कोई व्यवस्था मिलने वाली नहीं है वृंदावन में आज के समय में। तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। अर्थ सेवा क्यों जरूरी है, बस मैं इतनी सी बात आपको बता दूं कि बाबा विरक्त हैं, आय का कोई दूसरा उनका साधन नहीं है। प्रियालाल उनके यहाँ विराजमान है, तो जाहिर सी बात है प्रिया जी की सेवा के लिए भी प्रसाद चाहिए होता है। कुछ ना कुछ तो अमनिया वो भी तैयार करेंगे, तभी तो भोग लगेगा प्रिया जी का। खुद वो भी अपने लिए कुछ पाएंगे। तो अगर आपके मन के अंदर ये भाव हो कि किसी बाबा की सेवा हो जाए, हरिवंशी बाबा हैं उनकी सेवा हो जाए, प्रियालाल की कुछ सेवा हो जाए, तो आप उस हिसाब से व्यवस्था अपनी देख लीजिएगा। आप जितने भी दिन के लिए आ रहे हैं बाबा से व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी ले लीजिएगा। और कुछ नियम भी हैं, वो बाबा आपको व्हाट्सएप पे समझा देंगे। वैसे कोई खास नियम नहीं है, बस वही सफाई और शुद्धता, और बाकी सब आचरण वगैरह आप जरूर देख लीजिएगा। भोजन की व्यवस्था वहाँ होती है, प्रसाद की व्यवस्था होती है, बट आजकल आपको पता ही है कि सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो आजकल जब तक ये सिलेंडर की समस्या सॉर्ट आउट नहीं होती हमारे देश की, तब तक प्रसाद की व्यवस्था वहाँ नहीं है। वो आप कहीं बाहर से व्यवस्था कर लीजिएगा। बाकी आप रुक सकते हैं और चलते वक्त जो आपका भाव हो वो आजकल के खर्चे के हिसाब से आप श्री जी के चरणों में आप अर्पण कर सकते हैं। तो ओवरऑल जिन भाई बहनों के मन में ये दुविधा होगी वो क्लियर हो गई होगी। बहनों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि क्योंकि उनका शरीर स्त्री शरीर है, तो ऐसी कोई व्यवस्था उस कुटिया में बहनों के लिए, माताओं के लिए नहीं है। मेरी कोशिश है कि ऐसा माता बहनों के लिए भी कुछ व्यवस्था मिलती है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। भाई जा सकते हैं, पुरुष जा सकते हैं, नो डाउट। बाबा से आप व्हाट्सएप के जरिए ही इस विषय पर बात कर लीजिएगा। अगर और किसी भाई का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, श्री जी खूब खूब कृपा करें। जय जय श्री हरिवंश।